आज लोग उस परमेश्वर की महिमा नहीं करना चाह रहे जिसने उनको बनाया है, लेकिन एक रेंगने वाले सांप की आराधना कर लेगी दुनिया, एक जानवरों की पूजा कर लेंगे, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, भैंस, बैल, बकरी, सबकी पूजा करेंगे। चांद, सूरज, मिट्टी, पानी, खेत खलिहान, पेड़ पौधे, फूल, गोबर की पूजा कर लेंगे। पर जिस परमेश्वर ने उनको बनाया है उसको जानने की इच्छा नहीं है, उसके विरोध में है, उस सत्य के विरोध में है, सबकी आराधना करने को तैयार है, लेकिन अपने बनाने वाले परमेश्वर की, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं। शैतान ने ऐसा दिमाग लोगों को कर दिया। जब शैतान स्वर्ग से गिराया गया, परमेश्वर के जो 3 दूत थे, जिब्राइल, मिकाइल और लूसीफर, उसको रोशनी का दूत कहते, जब वो परमेश्वर के सामने रहा करते थे, याद है वो गिर गया। जब वो गिरा तो 1/3 दूत 33% वो भी स्वर्ग से निकाले गए। कहां पे आए ये? दूसरे स्वर्ग में। जब ये दूसरे स्वर्ग में आए तो ये जाते थे, अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं कि शैतान डोलते डालते यहोवा के पास पहुंच जाया करता था। ये एक बहुत ही अभिषिक्त दूत था। उसके बाद यीशु जो मुर्दों में से जी उठा, उसने उठा के उसको सेकंड हेवन से कहां गिरा? आकाश में, फर्स्ट हेवन जिसको हम कहते हैं। उसके बहुत सारे किंगडम है, लेकिन जो मेन जो है इस समय, बाइबल क्या कहती है? तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं पर अंधकार की शक्तियों से है जो कहां पे है? आकाश में है। पूरी दुनिया को आज एक शक्ति कंट्रोल कर रही है जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। कहां पे है टावर? आकाश में। हवा को कौन कंट्रोल कर रहा है? डेविल। ये जितने बड़े बड़े साइक्लोन आ रहे हैं, जितने बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है ये आकाश की जो शक्तियां हैं वो कंट्रोल कर रही हैं। और आकाश पे कौन है? शैतान का किंगडम इस समय पर। आपको लग रहा नहीं नॉर्मल आकाश है, जिस दिन आपकी स्पिरिचुअल आइज खुल जाएंगी आपको यहाँ पे बिल्डिंगें दिखाई देंगी। जैसे धरती दिखाई देती है ना आपको, ऐसे ही आकाश में डेविल का पूरा किंगडम है। उसकी शक्तियां, उसके ऑफिस, उसके हथियार, उसकी सेनाएं, उसकी गुफाएं, उसके पहाड़, ये सारी चीजें जो आपको यहाँ दिखाई देती है वो आकाश में भी है। और वहां से क्या है? शैतान कंट्रोल करता है पूरी पृथ्वी को, समुद्र को, अधोलोक को। 4 राज्य जो डेविल कंट्रोल करता है। तुम्हें किसने बनाया है? परमेश्वर ने। किसके स्वरूप में बनाया है? अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर तुमसे क्या करता है? प्रेम करता है। उसने अपना इकलौता पुत्र किसके लिए कुर्बान किया? तुम्हारे लिए। तो शैतान परमेश्वर का क्या है? दुश्मन है कि नहीं? और तुम कौन हो? परमेश्वर की संतान हो, तो तुम सगे हो उसके। तुम भी क्या बने उसके? अगर पिता दुश्मन है तो बच्चे भी दुश्मन ही है। उसके दुश्मन के बच्चे उसके दुश्मन है। समझ आ रही है आपको? तो आप जब भी वो आपको देखता है वो आपको नाश करने का प्लान करता है, वो आपके खिलाफ युक्तियां करता है, वो आपके जीवन में से हर एक वो चीज जो परमेश्वर ने दी है वो नष्ट करना चाहता है, डिस्ट्रॉय। बाइबल कहती है शैतान क्या करने आता है? चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है। इस धरती पर अगर कोई दुश्मन है शैतान का तो वो है परमेश्वर के पवित्र लोग। हालेलुया। बाकी तो सब उसके ही है, उसको किसी से कोई दिक्कत नहीं है। उसको अगर दिक्कत है तो परमेश्वर के पवित्र लोगों से, जिनसे परमेश्वर खुद प्रेम करता है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, प्रभु उस पे घमंड करता है। ये मेरा है, ये मेरी निज प्रजा है, ये मेरे पुत्र हैं। और शैतान क्या करता है? उस व्यक्ति से जिससे परमेश्वर सबसे अधिक प्रेम करता है, शैतान उससे सबसे ज्यादा नफरत करता है। हालेलुया। और सबसे ज्यादा उस व्यक्ति के पीछे पड़ता है,
उसको परमेश्वर के प्रेम से अलग करने की योजनाएं बनाता है, उसको अंदर से विश्वास को खत्म करने की, प्रार्थना को खत्म करने की, उसके अंदर परमेश्वर का जो संबंध है उसको तोड़ने की वो योजनाएं बनाता है। अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, शैतान ने उसको नाश करने की कोशिश की। जो भी व्यक्ति को परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन याद रखे उस व्यक्ति की ओर कौन है? खुद परमेश्वर जिससे प्रेम करता है वो कहता है यदि तू इसे छूता है तो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया! तुम परमेश्वर की आंख की पुतली हो। लेकिन याद रखें, शैतान तुम्हारी ओर देखता रहता है, इसीलिए उसको ना मनुष्य अच्छे नहीं लगते। वो चाहता है इस पृथ्वी के ऊपर से सारे मनुष्य खत्म हो जाए, केवल वही रहे जो उसके प्लान को यहां पे पूरा कर रहे हैं, और बाकी सबको वो नाश करके क्या लाना चाहता है? जो उसकी बनाई हुई चीजें हैं, उसकी मिक्स ब्रीड है। आप जानते शैतान ऐसी ऐसी ब्रीड बना रहा है इस टाइम पर, ऐसे वो डीएनए मिक्स करके अजीबो गरीब चीजें। आने वाले दिनों में आप डिफरेंट क्रीचर देखोगे, अलग अलग प्रकार की चीजें जो आपने कभी नहीं देखी इस धरती पर लोग देखेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिन नूह के दिनों के समान होंगे। और ऐसे जानवर जो कभी नहीं वो बनाएंगे, वो रोबोट बनाएंगे। क्या लिखा है? वो उनके अंदर प्राण भी डाल देंगे, उनकी सोचने की समझने की सामर्थ्य उनके अंदर आ जाएगी। वो हर चीज को तब्दील करना चाहता है अपनी चीजों से, वो नहीं देखना चाहता। आपको लग रहा है ओ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। यीशु ने कहा तुम एक युद्ध में हो, तुम एक वॉर में हो, और अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम नाश हो। हम कैसे लड़ेंगे? जब हम पूरी रात प्रार्थनाएं, उपवास। एक चीज आपने और ध्यान रखी, शैतान हर उस चीज को कॉपी करता है जो परमेश्वर की है। अगर स्वर्ग में 12 दरवाजे हैं तो नरक के भी 12 दरवाजे हैं, और लोग उसी के भरमाने में आ जाते हैं, और वो शैतान और परमेश्वर के बीच का फर्क ही नहीं कर पाते हैं। आज लोग उस परमेश्वर की महिमा नहीं करना चाह रहे जिसने उनको बनाया है, लेकिन एक रेंगने वाले सांप की आराधना कर लेगी दुनिया, एक जानवरों की पूजा कर लेंगे, लेकिन अपने बनाने वाले परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे। कुत्ते, बिल्ली, बंदर, भैंस, बैल, बकरी सबकी पूजा करेंगे। चांद, सूरज, मिट्टी, पानी, खेत खलिहान, पेड़ पौधे, फूल, सबकी आराधना करने को तैयार हैं, लेकिन अपने बनाने वाले परमेश्वर की, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं। शैतान ने ऐसा दिमाग लोगों को कर दिया, गोबर की पूजा कर लेंगे, पर जिस परमेश्वर ने उनको बनाया है उसको जानने की इच्छा नहीं है, उसके विरोध में है, उस सत्य के विरोध में है। ये होगा क्योंकि बाइबल में लिखा है जब अंत आएगा तो अधर्म बढ़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि जी चीजें सब ठीक होंगी तो भूल जाइए, ठीक उन्हीं के लिए होंगी जिनका मन यहोवा के साथ लगा हुआ है। हालेलुया। बाकी सारी दुनिया के लिए चीजें बिगड़ेंगी। यशाया 35:1 से पढ़ते हैं। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होंगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबनोन की सी होगी और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। कौन? जंगल और निर्जल और मरुभूमि, जो आज ऐसे लग रहा है निर्बल, सूखे, कुछ नहीं है, प्रभु उनके विषय में बात कर रहा है। और वो प्रभु कह रहा है कि वो प्रफुल्लित होगी, आनंद के साथ जय जयकार करेगी, शोभा, उसकी शोभा लाबनोन सी होगी, वो करमेल और सारून के तुल्य तेजों में हो जाएगी। कलीसिया की बात हो रही है। ये वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर के तेज को देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, आज बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं, क्या होगा, क्या खाएंगे, संसार, महंगाई इतनी बढ़ गई है, भविष्य की चिंताएं सता रही हैं, परिवार की चिंताएं सता रही हैं, क्या बनेगा।
प्रभु उनसे कह रहा है, हैया बांधो और मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। जिन्होंने तुम्हें सताया है, परमेश्वर क्या करेगा? प्रभु ने कहा बदला लेना मेरा काम है। आप तो एक थप्पड़ के 2 मार दोगे, एक डंडे के 2 मार दोगे, लेकिन जब यहोवा का डंडा पड़ेगा ना, होश नहीं आएगा। एक महामारी लाखों को ले गई, जब दूसरी आएगी पता ही नहीं। इसलिए घमंड मत करो। बाइबल कहती है मनुष्य अपने आप को मनुष्य मात्र ही जाने। तुम्हारे प्राण हैं ही क्या, एक भाप के समान, थोड़ी देर उड़ते लोप हो जाते, तुम हो ही क्या। इसीलिए प्रभु कहता है देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने क्या कर रहे हैं। तुम्हें लग रहा आज तुम्हें बहुत निर्बल लग रहा है, मैं तो सूखा, मैं तो बेचारा, मेरी ओर तो कोई नहीं है, मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं हूं ही क्या प्रभु, ये तो इतनी सामर्थी है। वो कहता अपने ढीले हाथों को, अपने हाथों को दृढ़ कर और अपने घुटनों को स्थिर कर। घबराने वालों से कहो, हाँ घबराहट हो रही है, आज घबराहट होती है, घबराहट होती है। प्रभु कहता है घबराने वालों से कहो हैया बांधो और मत डरो। जब हम इस संसार के हैं ही नहीं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस संसार के होते तो संसार हमारी सुनता, संसार हमसे प्रेम करता। जितना हम मसीह में बढ़ते हैं संसार हमसे उतना बैर करता है। करता नहीं करता? आप जितने मर्जी अच्छे बन जाओ वो आपसे बैर करेगा। आप जब संसार में थे आप बहुत बुरे थे तो भी संसार आपसे प्रेम करता था, लेकिन आज वो आपसे प्रेम नहीं करेगा क्योंकि आप संसार के हो नहीं। इसीलिए कोई अचंभे की बात नहीं है कि जब लोग तुमसे बैर करें, जब तुम्हारे विषय में झूठ बोले, तुम्हारे विरोध में बुरी बुरी बातें कहें। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में भले के बैरी आएंगे, बुरे के नहीं। बुरे के तो साथ होंगे लोग, अच्छा चल हम भी चलते हैं, तू ठीक कह रहा है, लेकिन किसके बैरी होंगे? भले के बैरी होंगे। अचंभा मत करना। 2025 कलीसिया के परखने का साल होगा। 2025 मैं आपको बोल रही हूं, यहोवा एक परख की छलनी लेगा और हर विश्वासी परखा जाएगा उस छलनी में से, दुखों में से, सताप में से, कष्टों में से वो निकलेगा। और बाइबल कहती है कि कोई भी व्यक्ति बिना दुख उठाए स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। अगर आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो उस दुख की भट्टी में से 2025 में निकलने के लिए तैयार रहो। हालेलुया। अगर आपने 2025 वो सताप, जब कलीसिया के ऊपर सताप आएगा, प्रार्थना करने पे पाबंदी, चर्च जाने पे पाबंदी, हर एक चीज के ऊपर आपकी पाबंदी लगेगी। लेकिन याद रखना, अगर इस दुख की छलनी में से निकल गए, इसके बाद दोबारा परख नहीं आएगी, दोबारा स्वर्ग आएगा। आखिरी परख होगी ये तुम्हारी। तुमने एक एक दिन ऐसे बिताना है कि तुम आज मरने वाले हो। इस संसार की अभिलाषाएं, शरीर की चीजें, धन का लोभ, कोई भी चीज तुम्हारे जीवन में बैरियर ना बने, क्योंकि शैतान जानता है कि अब ये कलीसिया सदा काल के लिए यहोवा के साथ रहने वाली है। परमेश्वर के पुत्र जिनसे यहोवा प्रेम करता है, यहोवा इनको अनंत काल के लिए अपने साथ रखेगा और वो खुश नहीं है इस बात से। इतना पाप संसार में बढ़ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। इस समय अपने कान, सबसे अधिक अपने कानों का ध्यान रखना। अपने सबसे ज्यादा इसमें छलनी लगा लो, हर चीज छन के आए। परख का आत्मा मांगो। अंत के दिनों में तुम्हारा साथ वाला बंदा तुम्हें भरमा देगा। शैतान इतने रूप लेके आएगा लोगों के पास कि बंदे को समझ नहीं आएगा कौन मेरा बैरी है और कौन मेरा भला चाहता है। इतने भरमा दिए जाएंगे लोग। इसीलिए वचन पे ध्यान लगाना। आज लोग कहां पे ध्यान है? मेरा बच्चा क्या बन जाए, मेरा इंतजाम कहां से हो जाए, मैं क्या खा लूं, क्या पी लूं, क्या कर लूं, शरीर की बातों पे। कुछ एक लोग हैं, कुछ ही लोग
जो देख रहे हैं कि ये सब साइन पूरे हो रहे हैं, यहोवा का आना निकट है, तैयारी करो। कुछ ही लोग, कुछ ही गिनती के लोग हैं। कलीसियाओं की भी मैं बात कर रही हूं, गिनती के लोग हैं जो पूरी तरह से अलर्ट हैं और वॉच कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीजें ओके, अरे नहीं, ये तो साइन है, ये तो बाइबल की भविष्य, ये तो हो गई है, ओके, मुझे रेडी रहना है, मुझे तैयार करना है, मुझे छोड़ना है ये सब चीजें। कुछ ही लोग हैं, कुछ ही क्रिश्चियंस की बात कर रही हूं, बाकी लगे हुए लोग अपने कामों में, अपनी चीजों में। कहते तो मसीह हैं, पर तैयारी स्वर्ग की नहीं, धरती की हो रही है उनकी। 100 फाइटर जेट ईरान पे अटैक हुआ है। आपको क्या लग रहा है सब ऐसे ही चलेगा? युद्ध शुरू हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। सारे देश एक हो रहे हैं। अभी इंडिया और चाइना का भी समझौता हो गया। अभी बॉर्डर पे सेनाएं नहीं रहेंगी, सब एक, पूरी दुनिया में एक ही राज्य करेगा। ऐसा नहीं नई बात हो रही है, आज भी बहुत सारे देश हैं जिसपे एक राजा राज्य करता है। दुबई है, अबू धाबी है, सऊदी अरब है, जहाँ पे राजा राज्य करते हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। और ऐसा पहले भी था, फिरौन भी पूरे संसार का राजा था, नबूकदनेस्सर भी पूरे संसार का राजा था। अब फिर से एक राजा होगा इस संसार के ऊपर, और वो होगा एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। वो आएगा तो मसीह का रूप रख के, हाँ, ऐसा लगेगा जैसे वो शांति का राजा है, वो तो सब शांति कर देगा, सब चीजें, पर हर व्यक्ति इसको पहचान नहीं पाएगा। 2026 चिप लगनी शुरू हो जाएगी लोगों को। 2026 में कैश बंद होगा, और एक से जब विपत्तियां आएंगी, चीजें आएंगी, लोग खड़े भी नहीं रह पाएंगे। वो खुद जानते भी होंगे कि क्या है, हमें पता है, लेकिन उनके परिवार जब रोएंगे, जब उनके बच्चे रोएंगे, वो समझौते करेंगे। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना। तुम्हें पता है मरने के बाद कोई माफी नहीं है, मरने के बाद कोई रिपेंटेंस नहीं है। जो कुछ है यहीं पर है, यहीं पे आप सारी चीजें कर सकते हो, वहां जाके कुछ नहीं, वो तो रिजल्ट है फिर लास्ट में। इसीलिए बहुत ध्यान, हम यीशु के पास केवल बच्चा लेने नहीं आए, केवल हम यीशु के पास शादी के लिए नहीं आए, केवल गाड़ी और घर लेने नहीं आए। यीशु मसीह के पास हम आए, उसने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें परमेश्वर से मिलाया, हमें अनंत काल का जीवन दिया, हमें परमेश्वर ने अधिकार दिए, सामर्थ्य दी परमेश्वर ने। वो तो जो यीशु के को नहीं जानते उनके पास भी है। यहाँ पे तो अनंत काल के जीवन की बात है। चुनाव आपका है, आप क्या चुनते हैं। अभी एक गाड़ी वाला बेचारा एक मजदूर को मार देता है, गरीब मजदूर बेचारा साइकिल पे जा रहा है, उसको 5-7 थप्पड़ मार के सोचता है मैं पता नहीं क्या बन गया, हाँ मैं तो बहुत बहादुर बन गया। जब उससे बड़ा उसको कोई मिलता है हाथ जोड़ देता है। लोगों को लग रहा है कि निर्बल व्यक्ति को मारकर या हम किसी व्यक्ति को करके हम बहुत बहादुर बन गए। वो बुजदिल है, बुजदिल। रोकना है तो पाप को रोको, नशों को रोको, बुराई को रोको, रेप को रोको, गलत बातों को रोको, ड्रग्स को रोको, व्यभिचार को रोको, अबॉर्शन को रोको। ये जो गे चल रहा है और ये सब LGBT, इसको रोको। ये नहीं रुकेगा। किसको रोकेंगे? सत्य को रोकेंगे। पूरी दुनिया में अगर कोई किसी चीज का विरोधी है संसार में तो वो मसीह का है, क्योंकि बाइबल कहती है आकाश के नीचे, धरती के ऊपर एक ही नाम है जो मनुष्य जाति का उद्धार कर सकता है, और वो नाम है यीशु नाम। आमीन। यीशु नाम। हालेलुया। और शैतान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है यीशु नाम से। हालेलुया। हर जगह यीशु के नाम को, यीशु के काम को, यीशु की चीजों को रोकने में लगा हुआ है, लेकिन रोक नहीं सकता। परमेश्वर कहता तू, मैंने तुझे बनाया, मुझे रोकेगा? प्रभु हंसता है ऐसे लोगों पे। वो आ रहा है, दुष्ट भी इसीलिए बनाया गया है। बाइबल में लिखा दुष्टों को भी प्रभु ने किसी मकसद से बनाया। शैतान ने धोखा दिया, उसके लिए क्या तैयार किया प्रभु ने? नरक। उसके दूतों के लिए नरक की झील है, उसके पीछे जाने वालों के लिए भी नरक है। बनाया एक खास मकसद के लिए, दुष्ट और उसकी सेना के लिए। पर जो उस दुष्टता को करेंगे, उस दुष्टता के पीछे चलेंगे,
वो भी उसके साथ अनंत काल की उस नरक की झील में आग में सड़ेंगे। ये चक्कर यहाँ का नहीं है, हमारी तो टिकट पक्की है, हमारा तो स्थान पक्का है। हमने तो अपने घर भी देख लिए हैं, अपने स्थान भी देख लिए हैं, हम जानते हैं हम कहाँ के हैं और कहाँ जा रहे हैं। हमें 1% डर नहीं है किसी चीज का, क्योंकि तुम शरीर को नाश कर सकते हो, हमारी आत्मा ऑलरेडी स्वर्ग में है। अनंत काल का जीवन हमें दे दिया है, जो हमारे अंदर है, हमारी आत्माओं के अंदर है। वो मिलेगा नहीं, वो मिल चुका है। वो अधिकार मिलेंगे नहीं, वो मिल चुके हैं। हम ज्योति बनेंगे नहीं, हम ज्योति हैं इस संसार की। इसीलिए शैतान घबराता है, उसको पता है इसके पीछे स्वर्ग चलता है, उसको पता है परमेश्वर इसके साथ रहता है। वो डरता है आपसे, इसीलिए आपके खिलाफ योजनाएं बनाता है। हालेलुया। हमें लगता है अब परमेश्वर भी लोगों के द्वारा काम करता है, करता नहीं करता? दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, प्रभु किसी अभिषेक के द्वारा निकालता है, बीमारियों से आजाद करता है, अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। इसी तरह शैतान भी क्या करता है? लोगों के द्वारा ही काम करता है, लोगों को इस्तेमाल करता है। किसके खिलाफ? तुम परमेश्वर के हो और शैतान के, वो तुम्हारे खिलाफ है और रहेंगे जब तक प्रभु का अनुग्रह उन पे ना हो जाए। हालेलुया। ये अंत का समय है, बहुत अलर्ट रहना आप लोगों को। एक एक दिन आखिरी दिन है आज हमारा, ऐसे जीना है। हालेलुया।